अजीम भट्ट साहब, जिस तरह से पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के आवाम के अंदर महंगाई को लेकर नाराजगी है, खमनई की मौत को लेकर जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा, विरोध प्रदर्शनों में यूएस मरीन ने जिस तरह से बुलेट दागे उसको लेकर नाराजगी है, बलूच सिंध इमरान के समर्थक वो तो अलग से एक लंबी लड़ाई लड़ते ही आ रहे हैं। तो इस वक्त जैसा कि पत्रकार नजीम सेठ कह रहे थे कि शरीफ साहब और मुनीर जी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी ये है कि 10 मिनट आपने रिपोर्ट चलाई पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं तो आपके ऑब्सेशन के ऊपर हैरान हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे आप लोग कितना मतलब के ध्यान देते हैं। पेट्रोल हमारा महंगा हुआ है, अवाम हमारी का मसला है, इंडिया को उससे क्या लेना देना है, मुझे भी देखिए समझ अजीम भट्ट साहब, क्या होता है ना, इसीलिए सुन लीजिए, अब जरा आपने बात कही है, मैं तो बहुत अच्छे से सिर्फ एक पत्रकार के नाते इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस कर रही थी, लेकिन अब आपको लगा है हम ऑब्सेशन। जरा सुन लीजिए, एक सेकंड, सुनने का भी जज्बा रखिए। अजीम भट्ट साहब, अगर हमारी ऑब्सेशन है ना, तो सुनिए साहब, आपके यहाँ क्या है, रोटी पानी सब कुछ कश्मीर के नाम पर, भारत से हेट्रेड के नाम पर चलता है, और इसीलिए जब आपके घर में खाने को नहीं मिलता है, जिहादी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से आप हिंदुस्तान में ग्रेनेड्स भेजते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हमारे ऑब्सेशन की बात नहीं कीजिए, हम अपने पड़ोसी मुल्क में हालात अगर बिगड़ेंगे ना, तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हमारे ऊपर आते हैं साहब। निकालिए। अब होगी आपकी बात, हो गई आपकी बात, जवाब दे दूं मैं? हाँ, बोलिए ना। आपको अगर आपको जर्नलिस्टिक एथिक्स का पता है, प्रोग्राम कंडक्ट करना आता है, तो खामोशी से जवाब सुने, वरना तो बता दो, आप कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ी सुनेंगे साहब। आप वन साइडेड अकेला शो कर लिया करें, हमें क्यों बुलाती हैं फिर? नहीं सुन सकती बोलिए तो सर, आपने कहा ऑब्सेस्ड है, तो मैंने उस बात का जवाब दिया साहब। हाँ, तो मेरा मतलब मैंने अपना जवाब खुद देना है ना, आपके दीजिए ना साहब, दीजिए। आपने 15 मिनट अपना अकेला पूरा एक वन साइडेड शो चलाया, मैं 15 सेकंड बोला और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने मुझे काट दिया। अरे भाई, शो ये है, इसलिए तो आपको बुलाया है। ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है। आपको बताया नहीं था कि शो किस टॉपिक पर है? बताया होगा ना कि भाई पाकिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए शो है, तभी तो मैं आपको बुला रही हूँ, नहीं तो मैं क्यों बुलाती शो में आपको? बिल्कुल नहीं बताया। मुझे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर बुलाया जा रहा है, ठीक है? तो आपको किस लिए बुलाया जाएगा साहब? पाकिस्तान के ऊपर ही बुलाया जाएगा ना बात करने के लिए पाकिस्तान के पत्रकार को। आप 15 सेकंड बाद मुझे काट रही हैं, ये आपका ऑब्सेशन और हेटरेट है। अरे साहब, आप बोलिए। अगर आपने वन साइडेड शो करना है, आप बोलिए, तो आप अकेले कर लें। बोलिए अजीम भट्ट साहब, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोलिए। ध्यान से सुने। हाँ, नहीं, ध्यान से सुनिए ना। बात यह कि आप सवालात पे आते हैं। आपके नजम सेठी साहब की स्टेटमेंट को आपने चलाया ठीक और कोर्ट गलत किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उनकी पूरी नजम सेठी की गुफ्तगू के अंदर आप मुझे आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम दिखा दें, दिखाएं मुझे। आप लाइव टीवी में बैठे हुए हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। दिखाएं मुझे उसमें कहा आर्मी चीफ कहा उन्होंने। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब अफगानिस्तान के लड़ाका तैयारे पाकिस्तान में आ गए। दुनिया सारी को पता कि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स ही नहीं है। मतलब कैसे झूठ बोल रही हैं आप? अच्छा, मैं उसको क्या जवाब दूं? अच्छा, क्या जवाब दूं मैं आपको? ठीक है अजीम भट्ट साहब, सुनिए एक मिनट। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर कल किस तरह से पथराव हुआ, आपस में लोग लड़े कीमतों को लेकर, वहां पर किस तरह से जो आपकी इकोनॉमी को लेकर इंडेक्स आते हैं, जो आपके खुद के जो बड़े बड़े स्टेट्समैन हैं वो कहते हैं कि वेंटिलेटर लगा हुआ है हमें तो अमेरिका का, वो सब मैं कर रही हूँ। आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आपकी महंगाई कहाँ बढ़ रही है, वो सब मैं कर रही हूँ। मेरी हेट रेट है। Please sir, have some decency, have some decency and rationality. You might hate a certain. सर, मैंने आपसे वही कहा ना कि मैंने आपको पूरी वही बात, एक मिनट, मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाया, आप नहीं तय करेंगे ना। एक मिनट, अगर आपके मुल्क के अंदर ये सब नहीं हो रहा होता तो मैं नहीं दिखाती ना साहब। अगर नहीं हो रहा होता तो वो तस्वीरें मेरे पास पहुंचती कैसे अजीम भट्ट साहब? अपने आप से तो पहुंचने नहीं वाली थी, अपने आप से तो नहीं पहुंचती ना अजीम भट्ट साहब। अगर बिना आग के धुआं तो उठेगा नहीं ना, बिना आग के धुआं उठ जाएगा साहब। मैंने 2 पॉइंट उठाए हैं जो झूठ बोले हैं, उसका जवाब दे दें। मैंने बता तो दिया साहब, ये तस्वीरें आप ही की हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार भी आप ही के हैं। उन्होंने जो बोला सुना दिया मैंने आपको, आप जाके सुनिए। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार बोला। उन्होंने कैसे हम तेल कहां से खरीद रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान को फॉलो करना चाहिए, अफगानिस्तान कैसे अमेरिका, अफगानिस्तान और इंडिया, इजराइल मिलकर किस तरह से पाकिस्तान पर प्रेशराइज करेंगे, हमला करेंगे। ये नजम सेठी साहब लगातार पिछले 1 हफ्ते से बोल रहे हैं, और बड़े सीनियर आपके रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं। हम तो उसका रेफरेंस ले रहे हैं और सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं, तो इसीलिए पहले आप अपने घर को चेक कर लीजिए अजीम भट्ट साहब। एस मुस्तकम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आई अप्रिशिएट, अगर आप एक पाकिस्तान के पत्रकार के नाते मेरे पड़ोसी मुल्क में क्या हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है, अगर ये गलत है तो मुझे जस्टिफाई कीजिए कि वहां पे नहीं, कोई नाराजगी नहीं है महंगाई को लेकर, वहां पर कोई नाराजगी नहीं है खमनई साहब की मौत को लेकर, जिस तरह से अमेरिकन मरीन्स ने पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के आवाम पर गोलियां बरसा दी। अगर ऐसा नहीं है तो करेक्ट नहीं। मुस्तकिम जी,
संदोस मुस्तकिम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इनसे कह रहे हैं आप, मुझसे कह रहे हैं? नहीं किससे नहीं, कह रहे हैं? संदोस मुस्तकिम हमारे साथ पाकिस्तान की पत्रकार जुड़ी हुई हैं इस वक्त। शायद उनके तरफ आपकी आवाज नहीं जा रही। हेलो, यस आई कैन हियर यू। आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में से। जी, अजीम भट्ट साहब तो नाराज हो गए, उन्हें लगा कि मैं जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें कर रही हूं। संदोस मुस्तकिम, अगर ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया तक ही उसकी एक्सेस है, क्या वाकई में पाकिस्तान में ऑल इज वेल? महंगाई को लेकर, अफगानिस्तान से हो रहे हमलों को लेकर, खामनाई साहब की मौत को लेकर, प्रदर्शन में यूएस मरीन्स के द्वारा गोली चलाए लाने को लेकर आवाम में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है? Is this your question? कि everything is fine in Pakistan or not? यस। महंगाई की जहां तक बात की जाए तो देखिए, पाकिस्तान हो कि पूरा साउथ एशियन रीजन हो, इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं है जो कि जो आप पेट्रोल की कीमतें देख लें अपने हुर्मस के बाद से जितना इंडिया मुतासिर है, मेरा ख्याल इतना पाकिस्तान हो भी नहीं सकता है। और जहां तक मेरे साथी फेलो ने ऑब्सेशन की बात की है तो आई वंडर के दुनिया का सबसे बड़ा स्लम्स लेके पॉवर्टी जो कि भारत में है, हम तो कभी नहीं, मतलब आपके हमारे इतने बड़े सुप्रीम बड़े चैनल्स पे बैठकर जो है इंडिया के बारे में इस तरह से ऑब्सेशन या इस तरह से नहीं दिखाया जाता है। और अफगानिस्तान की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान की जंग अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की जंग टीटीपी के खिलाफ है। ठीक है, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान पे बात करने आए, ताकि पाकिस्तान में टमाटर के और पेट्रोल के रेट कितने बढ़ गए हैं। मेरा ख्याल ये तो प्रोग्राम का टॉपिक नहीं था। अगर आप हमारे जैसे सीन जर्नलिस्ट को बुलाएं तो खुदारा सवाल और उसका टेम्पो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर थोड़े फैक्ट चेक कर लीजिएगा जरा, अभी थोड़ा ब्रेक दे रही हूँ आपको, जरा गूगल करिएगा इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है और आप आईएमएफ के कैसे लोन पर पलते हैं, ठीक है?